वैसे तो लोग ब्रह्मास्त्र को सबसे घातक शस्त्र मानते हैं और उसकी आज के परमाणु तकनीक से बने हथियारों से तुलना करते हैं, पर ब्रह्मास्त्र से भी कई गुना भयानक और विनाशकारी 3 शस्त्र ऐसे थे जो पल में ब्रह्मांड को भी तबाह कर देते थे। चलिए जानते हैं वह 3 अस्त्र कौन से थे और कैसे और क्यों इन्हें सबसे घातक माना जाता था। सबसे पहले बात करते हैं ब्रह्मशीर्ष अस्त्र की। सनातन ग्रंथों की माने तो ब्रह्मास्त्र को ब्रह्मा जी के एक मुख को प्रदर्शित करता है, वहीं ब्रह्मशीर्ष अस्त्र भगवान ब्रह्मा जी के सभी सिरों और मुखों को प्रदर्शित करता है। चारों सिरों को प्रदर्शित करने वाला ये अस्त्र बहुत ही शक्तिशाली बन जाता है। ब्रह्मास्त्र से 4 गुना ज्यादा शक्तिशाली ये अस्त्र ऐसे भी समझा जा सकता है कि अगर ब्रह्मास्त्र परमाणु बम है तो यह अस्त्र आज के हाइड्रोजन बम के बराबर है। ब्रह्मशीर्ष अस्त्र के बारे में माना जाता है कि जब ये अस्त्र चलाया जाता था तो वहां के आकाश से अग्नि वर्षा होने लगती थी। जिस भूमि पर इसका प्रभाव पड़ता था वहां कई वर्षों तक कोई फसल नहीं उग सकती थी। इसीलिए जब भी इस अस्त्र का प्रयोग की बात आती थी तो बहुत ही सोच समझकर इसका प्रयोग किया जाता था। एक बार अगर ये अस्त्र चला दिया जाए तो यह अपना काम करके ही वापस लौटता था। दूसरे स्थान पर आता है ब्रह्मदंड अस्त्र। यह अस्त्र पौराणिक काल में बहुत कम उपयोग होता था क्योंकि इसके प्रभाव से जनजीवन के नष्ट होने का भय रहता था। महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने इस अस्त्र का प्रयोग कर्ण पर किया था, जिसे उन्होंने निष्प्रभाव कर दिया था। इस अस्त्र को केवल मंत्रों द्वारा ही संधान किया जा सकता था और इसकी शक्ति अपार थी। माना जाता है कि ये 14 आकाश गंगाओं को नष्ट करने में सक्षम था। अब बात करते हैं नारायणास्त्र की। नारायणास्त्र भगवान विष्णु का अस्त्र है जिसे वह असुरों के वध करने के लिए प्रयोग करते थे। ये बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली और विनाशकारी था। इसकी शक्ति असीम थी, इसीलिए इसे कोई भी साधारण व्यक्ति संभाल नहीं सकता। कहा जाता है कि यदि नारायण अस्त्र का एक बार प्रयोग हो जाता था तो कोई इसे रोक नहीं पाता था। नारायण अस्त्र को यदि कोई एक बार चला देता था तो यह किसी भी प्रकार से शत्रु का वध करके ही वापस आता था। महाभारत में द्रोणाचार्य के वध का समाचार अश्वत्थामा को मिलता है तो वह प्रतिशोध में इसी अस्त्र को पांडवों के ऊपर चला देता है, जिससे भय व्याप्त हो जाता है। इसे रोकना असंभव था, इसीलिए तब भगवान कृष्ण ने इसे शांत करने के लिए सभी को अपने अस्त्र और शस्त्रों को रखने के लिए कहा और इस अस्त्र के प्रति समर्पण होने का निर्देश दिया। इस अस्त्र को केवल समर्पण भाव के द्वारा ही रोका जा सकता था। अगर इसे रोकने के लिए कोई गलती से दूसरा अस्त्र चला दे तो भयंकर विनाश निश्चित था।